क्यों इतना बुज़दिल था मेरे जैसा बाप जो अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सका। मेरे पे उनका यही एहसान काफी है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरी माँ की दुश्मनी में शायद वो मुझे मरने देती। मुझे खाला से कोई शिकायत नहीं है। मुझे ममाने की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ है। उन्हें शर्म नहीं आई। इट्स ओके हादी, जाहिर सी बात है जिस काम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है उसका हक तो वसूल करना ही था ना। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जैसा बाप जो अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सका, उसको जीने का कोई हक नहीं। मैं अपनी दोनों बच्चियों को आलिया की खुदगर्जी से ना बचा सका। मेहरी और ज़ारा मुझे माफ कर देना। तुम ये फैसला पहले ले ली थी तो तुम्हें इतने दुख नहीं दिखने पड़ता। यहाँ तो गई लेकिन किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं रहा। मुनीस, तुम एक मर्द होकर बुज़दिल निकले। हेलो, हाँ बोलो मेरू। उसको जीने का कोई हक नहीं। मेरू पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे पापा। मेरू मुझे क्यों कॉल करी है? अब कौन सी नई चाल सूझी उसको? जिस काम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है उसका हक तो वसूल करना ही था ना। कहाँ? क्या? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। आखिरकार आलिया की हकीकत सबके सामने आ ही गई। आलिया इस कदर लालची और हिरसमंद औरत होगी, इस बात का यकीन मुनीर को नहीं आ रहा। मुनीर समझता था कि आलिया सिर्फ मुंह की ही बड़बड़ी है, दिल से बुरी नहीं है, मगर इस बार जो आलिया ने हरकत की है, मुनीर को इस बात का यकीन हो चला है कि वो सारी ज़िंदगी पत्थर के साथ ही अपना सर टकराता रहा है और हासिल उसे कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ज़ारा जो है उसने इस बार अपनी खाला की हकीकत सबके सामने लाने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि वो कामयाब भी हो गई। उसकी खाला का जो है असली चेहरा सब घर वालों के सामने आ ही गया और साथ ही साथ जो है ज़ारा को भी यकीन हो चला है कि जो ज़ारा ने अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था वो बिल्कुल सच था और उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। क्योंकि आलिया बेगम जो है वो ज़ारा को फिर से वरगलाने की कोशिश कर रही थी और उसे बार बार यही कह रही थी कि ये तुम्हारे अब्बू जो हैं अदील, उसकी चाल है, वो मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहता है। मगर इस बार जो चाल चली है ज़ारा ने, वो उसने अपनी खाला को मात दे ही दी। खैर, जो ज़ारा तो इस घर से जा चुकी है और जाते जाते अदील साहब जो है वो 1 करोड़ रुपए का चेक दे के गए हैं आलिया बेगम को और आलिया बेगम उन पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और जैसे पागल सी हो गई है और बहुत ज़्यादा इतराती फिर रही है। मगर दूसरी जानिब जो है मुनीर साहब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो तो जैसे अंदर से टूट ही गए हैं जब से उनको इस बात का यकीन हुआ है कि उनकी बीवी और उनकी बेटी इस कदर पैसों की लालची है और उनका पैसों पर ही ईमान है। तो यहाँ पर ज़ारा के जाने के बाद मुनीर साहब बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका दिल टूट गया है और वो रोते हुए अपने आप से बातें करते हुए ये कहते हैं कि मुझसे ही गलती हुई, मैंने आलिया को पहचानने में गलती कर दी और मैं अपनी दोनों बेटियों को आलिया के शर से महफूज नहीं रख सका और आलिया के होते हुए मैंने अपनी बेटियों को अपने हाथों से उनकी परवरिश जो है नहीं कर पाया और उनकी ज़िंदगियाँ मैंने बर्बाद कर दी हैं और मैं इतना बुज़दिल इंसान था कि मैं आलिया को कंट्रोल नहीं कर सका। मुझे पहले ही दिन से आलिया को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। और यही कहते हुए वो अपने आप को कोसते हैं और ये अपने आप को ये भी कहते हैं कि मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो आखिरकार हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और अपने कमरे में जब गिरे हुए पड़े होते हैं और जब आलिया को पता चलता है तो आलिया भागती हुई मेहरू के पास आती है और मेहरू जो है अपने बाबा को देखकर वो समझ जाती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको हॉस्पिटल पहुंचाती है और साथ ही साथ हादी को भी कॉल कर देती है कि मैं अपने बाबा को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। हादी जब देखता है कि मेहरू की कॉल आ रही है तो हादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि फिर कौन सी चाल चल रही है मेहरू, क्योंकि इन माँ बेटियों के पास चालें चलने के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है। मगर हादी इस बात से बेखबर था कि इस बार ये जो है मेहरू की चाल नहीं है बल्कि हकीकतन वाक़ियतन जो है
मामू जान की तबीयत जो है बिगड़ गई है और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। तो यही मामू जान की तबीयत की ख़राबी की इत्तला जो है हादी ज़ारा को देख, और ज़ारा भी बहुत ही परेशानी की आलम में हॉस्पिटल पहुंचेगी अपने बाबा के पास। और क्योंकि वो मुनीर साहब को ही वो अपना बाबा समझती है, जब से आलिया ज़ारा ने आँख खोली है उन्हें अपने बाप की जगह पर मुनीर साहब को ही देखा है, और वो जानती है कि मुनीर साहब उससे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और ज़ारा के दिल में भी उनके लिए बहुत एहतराम और इज़्ज़त है। खैर, हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में मुनीर साहब का इंतकाल हो जाए और ज़ारा जो है वो अंदर से टूट जाए अपने बाबा के इंतकाल के बाद, क्योंकि ज़ारा तो इन्हीं को अपना बाबा समझती थी। और ज़ारा जो है हादी के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए ये भी कह देती है कि मैं अपने बाबा के घर आ तो गई हूँ, मगर मेरा रिश्तों पर से एतमाद उठ चुका है, क्योंकि मैंने जब से आँख खोली है अपनी खाला को ही अपनी माँ और बाप दोनों की जगह पर देखा है और उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और जब उनकी हकीकत मेरे सामने खुली है तो अब मेरा किसी भी रिश्ते पर एतबार करने को दिल ही नहीं मानता। मुनीर साहब की मौत का जो दुख और अफसोस है वो ज़ारा के साथ साथ बाकी घर वालों को भी होगा, मगर ज़ारा जो है दिल से अफसरदा होगी। और उनकी जो अपनी बेटी महरू है और अपनी बेगम जो है आलिया, वो तो दिखावे के लिए दुनिया के लिए रोने धोने तो करेंगी, मगर उनको उन्हीं पैसों की चाह और उन्हीं पैसों की खुशी होगी और उसके ही लगन में रहेंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपका प्यार हमें मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।